पिछले 1 महीने से हस्बैंड की डिमांड थी कि भाई घर पर समोसे बनाए जाएँ और ऐसी जो चीज़ें हैं ना मैं अक्सर टाल दिया करती हूँ। लेकिन कब तक टाला जाए इसलिए फाइनली बना ही दिए तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। देखिए हमारे घर में हलवाई स्टाइल समोसे कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम आटा लगाएँगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। तो 250 ग्राम मैदा हमने लिया है यहाँ पर 2 कप आप देख लीजिए नाप के हिसाब से आप ले लीजिए। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन मैंने क्रश करके डाला है। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें मोइन लगाना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मोइन अगर आप घी से लगाएंगे तो समोसे बहुत अच्छे खस्ता बनकर तैयार होते हैं। 250 ग्राम हमने जो ये मैदा लिया है उसमें 5 से 6 चम्मच हम घी के डाल रहे हैं और घी आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से पिघला हुआ नहीं है। मिक्स करेंगे इसे, एकदम रब करेंगे इसे और जब आप इसे बांध कर देखेंगे तो ये इस तरीके से बंधना चाहिए, एक शेप होल्ड करना चाहिए। बस इतना ही हमें इसमें मोइन लगाना है। अगर शेप होल्ड नहीं करे तो आप 1-2 चम्मच घी के और डाल सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है एकदम ठंडा फ्रिज का पानी। समोसे का आटा अगर आप एकदम ठंडे फ्रिज के पानी से लगाते हैं तो समोसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं और आटा हमें एकदम टाइट लगाकर तैयार करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे ढक देंगे, 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग मैं घी में बना रही हूँ, आप तेल भी ले सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच मैंने घी के लिए हैं। घी गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 चम्मच डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल दी है, 3 हरी मिर्चें काट कर ले ली हैं और कद्दूकस करके हमने 1 इंच अदरक का ले लिया है। 15-20 सेकंड के लिए हम इन्हें बहुत अच्छे से पका लेंगे। जैसे ये हो जाएगा मैं इसमें मटर डाल रही हूँ, ये उबले हुए मटर हैं, लगभग आधा कप है। आप मटर थोड़े कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मटर को भी लगातार चलाते हुए हमें 1 मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि उबले हुए हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और करीब 1.5 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर का लिया है। इसके साथ ही ये ऑप्शनल है, किशमिश और काजू मैंने थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। मसाले आप अच्छे भर भर के डालें क्योंकि जो बाहर का कवर है उसमें नमक और अजवाइन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो फिलिंग जो है वो थोड़ी सी चटपटी बननी चाहिए। 3 से 4 मिनट हमने इसे पकाया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम खूब सारा धनिया और दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे 15-20 सेकंड के लिए। उसके बाद हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी और फिलिंग को हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आधा घंटा हो गया है, आटा जो है वो बढ़िया से सेट हो गया है। आटे को 1 से 2 मिनट के लिए और हमें मसल लेना है, नीट कर लेना है। उसके बाद क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के समोसे बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की डो बॉल्स बना रही हूँ, यानी कि लोइयाँ बना रही हूँ। अगर आप छोटे समोसे बना रहे हैं या बड़े समोसे बना रहे हैं तो लोइयाँ आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर चकले पर हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे एक लोई। इसे हम बेलना शुरू करेंगे। बाहर का जो लेयर है वो हम थोड़ा पतला रखेंगे, इसलिए हमें इसे पतला बेलना है, हर तरफ से बेलना है लेकिन थोड़ा लंबाई में बेलना है, यानी कि हमें इसे थोड़ा ओवल वाला शेप देना है। तो इसी तरीके से देखिए हमने इसे बेल लिया है, थोड़ा लंबा कर लिया है। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच में से इस तरीके से काट देंगे तो ये समोसे की जो पट्टी है वो तैयार हो गई है। अब इसका मैं आपको समोसे का शेप कैसे देना है वो बताती हूँ। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पर हम पानी लगाएंगे, इस तरीके से कोन बनाएंगे, नीचे से ऐसे उंगलियां रखेंगे और इस तरीके से उंगली से हम इसे प्रेस करके चिपकाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस कोन को हम इस तरीके से हाथ में ले लेंगे, बीच में डालेंगे फिलिंग, 1 से 2 चम्मच आप फिलिंग डाल सकते हैं। दोबारा से पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। हल्का सा हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि साड़ी में करते हैं और सामने वाली साइड से इस तरीके से हम देखिए इसे
चिपका देंगे। बहुत ही आसान होता है इसे बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बहुत ही आराम से इसे कर लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे हैं तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए समोसा बढ़िया से तैयार है, बिठाएंगे तो बैठ भी जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ पर हम सारे समोसे जो हैं वो बनाकर तैयार कर रहे हैं एक एक करके। आप चाहें तो इन्हें बनाते जाइए और फ्रिज में रखते जाइए। जितनी देर ये फ्रिज में रहेंगे ना उतनी ही ज़्यादा ये खस्ता बनकर तैयार होंगे। समोसे की चीज़ में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठंडे पानी से आटा लगाना है और इसे फ्रिज में रखना है। तो ये सारे समोसे तैयार हैं, इसे आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये बढ़िया से ठंडे हो जाएँ। आधे घंटे के बाद में यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल। तेल को गरम करना है लो से मीडियम पर, जो इसका फ्लेम रहेगा लो मीडियम रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जितने भी समोसे कढ़ाई में आ जाएं एक बार में उतने आप डाल दीजिए। उसके बाद में हम इन्हें टच भी नहीं करेंगे, ये अपने आप धीरे धीरे तैर कर ऊपर आ जाएंगे। जैसे ये ऊपर आए उसके बाद हमें इन्हें धीरे धीरे चलाना शुरू करना है। अब इन्हें फ्राई करने का भी एक ट्रिक होता है। जैसे ही आप इन्हें फ्राई करेंगे हल्का सा इनका जो कलर है वो चेंज होगा, थोड़ा सा क्रीमिश या येलोइश हो जाएगा। हल्की हल्की सी जो परत है वो आपको पकी हुई नज़र आएगी। जैसे ही ये हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से अगर ये हो जाता है तो हल्का सा हमें फ्लेम बढ़ाना है। लो मीडियम था तो हमें इसे मीडियम करना है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। जब आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे उसके बाद इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर इस तरीके से लाइट गोल्डन हो जाए तब आप फ्लेम को हाई पर कर दीजिए। अब हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद ही आपको एग्जैक्ट गोल्डन समोसे वाला जो कलर है वो मिल जाएगा। बस तुरंत उसी के बाद ही हमें इसे बाहर निकाल देना है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो 5-7 मिनट के लिए चलता रहता है। ये बाद में थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। तो लीजिए गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल खस्ता समोसे बनकर तैयार हैं। कैसी लगी है आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।